बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले यहाँ पर आपको अपडेट करें कि सिंध, केपी और बलूचिस्तान में पोलियो के 10 केसेस मस्बत निकल आए हैं। एक हफ्ते के दौरान सीवरेज पोलियो पॉजिटिव केसेस की तादाद 22 तक जा पहुंची है। जराये के मुताबिक कराची, नसीराबाद, डेरा बुगटी और लोअर दीर में सीवरेज पोलियो पॉजिटिव आए हैं। इस हवाले से मजीद क्या तफसीलात हैं शेयर करेंगी हमारी नुमाइंदा आयशा शोएब हमारे साथ मौजूद हैं। जी आयशा, आगाह कीजिएगा, तशवीशनाक बात है ये। जी बिल्कुल, देखिए सिंध, बलूचिस्तान, केपी के 10 सीवरेज सैंपल पोलियो पॉजिटिव निकले हैं और जराये के मुताबिक एक हफ्ते के पोलियो पॉजिटिव सीवरेज सैंपल की तादाद 22 तक पहुंच चुकी है, जबकि रवा बरस 56 सीवरेज सैंपल में पोलियो वायरस की तस्दीक हो चुकी है। इसी के साथ साथ जराये की तरफ से ये बात भी सामने आई है कि मुतासरा शहरों से पोलियो टेस्ट के लिए सैंपलिंग 19 से 21 फरवरी तक हुई थी। कराची ईस्ट के 5 माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस पाया गया है, जबकि कराची ईस्ट राब रोड की 2 सीरीज जो फ्लॉट्स उनमें पोलियो पॉजिटिव पाया गया है। इसके साथ साथ कराची साउथ सीरीज की पोलियो वायरस का जनाती ताल्लुक जो है वो कमियाड़ी से है, जबकि रवा साल डेरा बुगटी की सीरीज पहली बार पोलियो पॉजिटिव निकली है और कोयटा के रेलवे पुल की सीरीज में भी पोलियो वायरस पाया गया है। तो इस तरह अगर टोटली बात की जाए तो 19 से लेकर 21 फरवरी तक पोलियो की सैंपलिंग हुई थी, जिसमें रवा बरस में 56 सीरीज सैंपल्स में पोलियो वायरस की तस्दीक हो चुकी है। जी ठीक है आयशा शोएब, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। और IMF का पाकिस्तान से डू मोर का मुतालबा सामने आया है। IMF टीम और पाकिस्तानी हुकाम के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर इस्लामाबाद में जारी है। IMF ने PIA समेत हुकूमती इदारों की निजकारी का प्लान भी तलब कर लिया है, जबकि आलमी मालियाती इदारे के वफ़द को PIA की निजकारी के लिए बैंक्स और हुकूमत के दरमियान कर्ज टर्म शीट पर ब्रीफिंग दी जाएगी। टैक्स पॉलिसी, एडमिनिस्ट्रेशन और रेवेन्यू पर FBR वफ़द के साथ मुज़ाकरात होंगे। तवानाई शोबे के गर्दिशी कर्ज और पावर परचेज एग्रीमेंट पर वजारत तवानाई हुकाम मुज़ाकरात करेंगे। मज़ीद क्या तफसीलात हैं शेयर करेंगे न्यू के नुमाइंदे अशफाक मुगल हमारे साथ मौजूद हैं। अशफाक, बताइएगा अब तक क्या पेशरफ्त हुई है? जी बिल्कुल, हुकूमत पाकिस्तान और IMF के दरमियान जो मुज़ाकरात का आज दूसरा रोज़ है। इससे कबल जो है वो गुज़श्ता रोज़ जो मुज़ाकरात हुए थे उसमें कई अहम जो बातें सामने आई हैं। सबसे पहले जो उनका एक तारफ़ी जो दोनों फ़रीक़ैन के दरमियान तारफ़ी इजलास हुआ था, उसके बाद जो तफसील के साथ जो टेक्निकल सतह के मुज़ाकरात हुए थे, जिसमें IMF की जानिब से जो है वो काफ़ी मुतालबात का सामना आया। जब हुकूमत पाकिस्तान ने न सिर्फ दूसरे जो जायज़ा इजलास के हवाले से बातचीत की, बल्कि जो नया IMF का मुआहदा जो हुकूमत पाकिस्तान करना चाह रही है उस पर भी बात की। तो उसके बाद जो है IMF के जानिब से हमारे ज़राए का कहना है कि काफ़ी मुतालबात सामने आए। सबसे पहले जो अहम मुतालबा सामने आया है वो ये आया है कि IMF की जानिब से कहा गया है कि फर्टिलाइज़र पर जो गैस उनको सस्ती दी जा रही है उसको ख़त्म किया जाए। इसके अलावा ये बताया गया है कि जो गैर मुनाफा बख्श जो ऑर्गेनाइजेशन हैं उनको जो टैक्स छूट है वो ख़त्म होनी चाहिए। इसके साथ साथ ये बताया गया है अगर इस जो तजवीज़ पर अमल दरामद होता है तो काफ़ी सारे जो वो खैराती इदारे हैं उनको जो टैक्स छूट है वो ख़त्म हो जाएगी। इसके साथ साथ जो अहम बात जो सामने आई है वो ये है कि टैक्स हार्मोनाइजेशन की बात की गई है कि जो टैक्स में जो तफरीक है, तफरीक का सिस्टम है वो ख़त्म करने की बात की गई है। इसके अलावा ये भी पाबंद करने की कोशिश की गई है IMF की जानिब से कि जो काबीना या जो FBR है उनको इस बात पर का पाबंद बनाया गया है कि वो किसी भी इदारे को टैक्स छूट नहीं दे सकेंगे, खासकर जो सनती इदारे हैं उसको टैक्स छूट नहीं देंगे। और मजबूरी ठीक है अशफाक मुगल, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। महंगाई और गुर्बत में कमी, रोजगार की फराहमी, नुकसान में चलने वाले हुकूमती इदारों की तरजीही बुनियादों पर निजकारी की जाएगी। हुकूमती अखराजात को कम करेंगे, डिजिटलाइजेशन और जिद्दत से टैक्स वसूली बढ़ाएंगे। वज़ीर आज़म ने मुआशी टीम को मईशत की बहाली का रोड मैप दे दिया है। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुआशी चैलेंजेस से मुताल्लिक अहम इजलास हुआ। वज़ीर ख़जाना, वफाकी वज़रा, मुआविन ख़ुसूसी समेत आला हुकाम ने शिरकत की। वज़ीर आज़म ने कहा कि गरीब आवाम के पैसे को मज़ीद ज़ाया नहीं होने देंगे। आइंदा 5 साल में मुल्की मईशत को इस्तेहकाम देकर इसे तरक्की की राह पर गामज़न करना है। ज़राई शोबे में भी जिद्दत से फ़ी एकड़ पैदावार बढ़ाएंगे। शहबाज शरीफ ने वज़रा को IMF अहदाफ और मईशत की बेहतरी के लिए अहम हिदायत भी जारी करती हैं। और पंजाब असम्बली का इजलास ताख़ीर का शिकार है। 11 बजे शेड्यूल इजलास अभी तक शुरू न हो सका। हुकूमत का आज इजलास में ज़िमनी बजट न पेश करने का फैसला। पंजाब का ज़िमनी बजट 18 मार्च को ऐवान में पेश किया जाएगा।
हुकूमत पंजाब आज 6 ऑर्डिनेंस ऐवान में पेश करेगी। अपडेट कर रहे हैं आपको इस हवाले से कि पंजाब असम्बली का आज होने वाला इजलास ताहाल ताखीर का शिकार है। इजलास 11 बजे शेड्यूल था मगर अभी तक शुरू नहीं हो सका है। इस हवाले से मज़ीद क्या तफसीलात हैं शेयर करेंगे हमारे नुमाइंदे बिलाल मिर्ज़ा हमारे साथ मौजूद हैं। बिलाल, आगाह कीजिएगा, इस ताखीर की क्या वजह सामने आ रही है? देखिए जी, आज पंजाब असम्बली का जो है के हवाले से दिन 11 बजे का टाइम था इजलास का, लेकिन इजलास 1 घंटा से भी ज़ायद वक्त गुजर चुका है। मुसलसल जो है घंटियां तक के जो मेंबरान असम्बली हैं वो ऐवान में नहीं पहुंच चुके। जुमे के लिए भी कुछ जो है बाकी रह चुका है। मुसलसल घंटियां बजने के बावजूद भी जो है वो मेंबरान असम्बली जो है असम्बली में नहीं पहुंच चुके। आज जो है इजलास के हवाले से अगर मैं बताता हूँ, इजलास में 6 जो है ऑर्डिनेंस पेश किए जाने थे वज़रा की जानिब से, जिसमें जो एग्रीकल्चर में रिफॉर्म के हवाले से भी जो है ऑर्डिनेंस पेश किया जाना था। इसी तरह अगर बात करते हो तो एग्रीकल्चर के हवाले से भी किया जाता, पंजाब हेल्थ केयर कमीशन के हवाले से भी पेश किए जानी थी और अशयाए ज़रूरिया में जो गैर मसनूई तौर पर इजाफा है उसके हवाले से भी की जानी थी। आज 6 ऑर्डिनेंस पेश किए जाने थे। ताहाल अभी तक इजलास जो है वो उस इजलास की कार्रवाई का बाकायदा तौर पर आगाज नहीं हो चुका। जी ठीक है बिलाल, बहुत शुक्रिया आपका। उधर वज़ीर आला पंजाब भी मौशरी मैदान में बेहतरी के लिए सरगर्म है। पंजाब में सरमायाकारी कैसे बढ़ाई जा सकती है, मरीम नवाज ने प्लान तलब कर लिया है। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास हुआ। पंजाब बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड के प्रोजेक्ट पर ब्रीफिंग दी गई। मरीम नवाज ने पंजाब में सरमायाकारी के फ़रोग के लिए प्लान तलब किया है, जबकि मार्केट की ज़रूरियात का तयन करके इंडस्ट्रियल सेक्टर्स की निशानदही की हिदायत भी की गई है। सरमायाकारों को महफूज इन्वेस्टमेंट के मौके फराहम करने के लिए सेक्टर वाइज मैपिंग का हुक्म भी सामने आया है। इस हवाले से मजीद क्या तफसीलात हैं वकास गौरी से जान लेते हैं। वकास, आगाह कीजिएगा आज के इजलास का अहवाल। आज वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत पंजाब बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड का खुसूसी इजलास हुआ, जिसमें सूबे में सरमायाकारी के फ़रोग के लिए प्लान जो है उसको वज़ीर आला ने तलब किया है। उनका कहना था कि मार्केट की ज़रूरियात का तयन करके इंडस्ट्रियल सेक्टर्स को की निशानदही की जाएगी, जबकि सरमायाकारों को महफूज इन्वेस्टमेंट के मौके जो है वो फराहम किए जाएंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज का कहना था कि सियासी अदम इस्तेकाम का दौर जो है वो ख़त्म हो चुका है। अब हुकूमत सरमायाकारी के फ़रोग के लिए पूरी तरह यकसू है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए आपका। आइए आपको बराह रास्त ये चलते हैं, कौमी असम्बली का इजलास इस वक्त जारी है। We, for matter of going along with the government, are voting with this resolution. However, we would want that the implementation should not go in such a way that it is becomes irreversible. अगर irreversible कर दिया तो फिर असेंबली को वाइंड अप कर दें, आप घर से बैठ के ऑर्डिनेंस फैक्ट्री चलाते रहें। सो मेरी गुजारिश है कि लॉ मिनिस्टर साहब जी आप बात करें। लॉ मिनिस्टर साहब, उनका व्यू पॉइंट आ चुका है, आप अपनी बात कीजिए। अगर हमें ये अश्योरेंस देंगे कि ये इन्फॉर्म तो ठीक है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन में they will not go ahead with it till such time that the assembly committees as well as the house has gone through the bills and seen that they are in accordance with the wishes of the people of Pakistan, which is expressed by this assembly. I totally agree with your contention. जी लॉ मिनिस्टर साहब, नहीं मैंने दे चुका हूं। अगर सुन लें, पहली बात सर ये है कि जनाब नवीद कमर साहब ने सही कहा कि ऑर्डिनेंसेस में हमेशा एहतियात का दामन जो है वो साथ रखना चाहिए। ये प्रीवियस रजीम में आए। पहली बात तो ये है कि ये सारे ऑर्डिनेंसेस जो हैं वो कॉरेस्पॉन्डिंग अमेंडमेंट्स की गई हैं, जो हमने स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस एक्ट 2023 इस पार्लियामेंट ने जनवरी 2023 में पास किया था। उसमें SCCP लॉज, कंपनीज लॉज और कुछ मॉनेटरी इदारों का कहना था कि आप जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनाते हैं उस पे हुकूमत का बहुत ज्यादा कंट्रोल नहीं होना चाहिए। ये अगर कागज आप लोग बार बार फेंकते रहे ना, उस पे बहुत ज्यादा I might be forced to take disciplinary action, तो प्लीज इसको बस करें। उस पे बहुत ज्यादा एम्फेसिस था कि बोर्ड्स इंडिपेंडेंट होने चाहिए। दूसरा, बिल्कुल राइटली पॉइंट आउट किया है ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद हमें ये हदायत की है कि हमारे जो जितने इत्तेहादी जमातें हैं ट्रेनी बेंचेस पे, उनके नुमाइंदों पे मुश्तमिल एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट कर दी जाए और जनाब स्पीकर साहब उसको फैसिलिटेट कर देंगे।
فنکشننگ کے لیے تاکہ جو لیجسلیٹو افیئرز ہیں اس میں تمام اتحادی جماعتیں جو ہیں ان کی انپٹ شامل ہوگی اور اس کے بعد اس کو آگے. آخری بات یہ کہ کیونکہ یہ آرڈیننسز کی فارم میں ہیں, the moment these has been laid before this honorable house and have been extended, they have been converted into bills. Now these bills are to be referred to the committees by the house. Committees are extended arm of this honorable house. Committees میں ساری جماعتوں کی بشمول اپوزیشن کی نمائندگی ہوگی. اگر یہ ملک کے بھلے میں ہیں, اگر یہ ملک کے بھلے میں ہیں, اگر یہ معیشت کے پہیے کو چلانے کے لیے مددگار ہیں تو ضرور بھی اپنا رویہ لگانے سے ملک نہیں چلے گا. آپ کو اپنے دامن میں بھی, اپنے گریبان میں بھی دیکھیے. آئی ایم ایف کو چٹھیاں لکھنے سے, پاکستان کے پروگرامز بند کرانے سے, ای یو کو چٹھیاں لکھنے سے اور جی ایس پی پلس کو بند کرانے سے ملک نہیں چلے گا. یہ ملک دشمنی چھوڑنا پڑے گی آپ کو. 25 کروڑ عوام کا سوچے. آپ دو باتیں جناب اسپیکر, یہ سارے وہ لاز ہیں جو صرف ہم سنک کر رہے ہیں 2023 کے ایس سی او ایکٹ کے ساتھ. جہاں پہ اعتراض ہوگا اس ہاؤس کے سامنے آئے گا ووٹنگ کے لیے. جو چیزیں غیر مناسب ہوں گی ہم خود وڈرا کریں گے ان کو. اسد کیسر صاحب, آئیے آپ کو براہ راست یہ چلتے ہیں. قومی اسمبلی کا اجلاس اس وقت جاری ہے. Continued Israeli aggression which has led to the loss of over 30,000 lives since October 7th, 2023, calls upon the federal government to play a more proactive role in pushing the international community to enforce a ceasefire. Thank you, sir. now I put the resolution to the House. The question is that resolution has moved be adopted. All those in favor of the resolution may say aye. All those against it may say no. I think نہ کر رہے ہیں آپ. I think the ayes have it. خدا کا واسطہ ہے اس کو تو unanimous رہنے دیں. I think the ayes have it. Consequently the resolution is adopted. جی گوہر صاحب. تھینک یو جناب اسپیکر. پہلے تو میں یہ پوائنٹ آؤٹ کرانا چاہ رہا تھا جناب اسپیکر کہ انہوں نے جلدی سے کیا ہے. جو آرڈیننس میں آئٹم نمبر 7 آپ دیکھیں گے وہ ہمارے ٹیبلوں پہ نہیں ہے, میرا خیال ہے آپ کے ٹیبل پہ بھی نہیں ہوگا, جو ٹیلی کمیونیکیشن ایپلیٹ ہے. سیکنڈ جناب اسپیکر, میں حضور موصوف صاحب کی توجہ دلانا چاہوں گا اس بات کی طرف. جو الفاظ انہوں نے استعمال کیے ہیں میں اس کی شدید ہم مذمت کرتے ہیں. ہم ان کو یاد دلاتے ہیں اپنے لیڈر. اگر کوئی ایسا لفظ ہے, میں جناب اسپیکر, اگر کوئی ایسا لفظ ہے میں دیکھ لوں گا, ایکسپنج بھی کر دوں گا. جی مائک آن کر دیں مائک. جناب اسپیکر, اس کو میں اپنے لیڈر کی بات یاد کراتا ہوں. یہ ایک مرتبہ بتا دے کبھی کلبھوشن یادو کا نام لیا آپ کے لیڈر نے؟ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی.